नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ और ये है शास्त्रार्थ, जिस पर हम बात कर रहे हैं MBA से आगे क्या है जो हमको पढ़ने की ज़रूरत है या हमने नहीं पढ़ा है। संदर्भ ये है कि हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं देवदत्त पटनायक, जो बड़े मैथोलॉजिस्ट हैं, सीधी भाषा में कहें तो रामायण और महाभारत से मैनेजमेंट की क्या सीख ली जा सकती है ये वो समझाते हैं। तो आपने जो किताब लिखी बिजनेस सूत्रा, जिसके आधार पर हमने ये कार्यक्रम करने का, ये सीरीज़ करने का प्लान बनाया, ये इंडियन अप्रोच टू मैनेजमेंट क्या है? देखिए, कॉन्सेप्ट एक ही है। कॉन्सेप्ट है कि जैसा विश्वास वैसा व्यवहार वैसा व्यापार। ये इसको बिजनेस सूत्र में कहता हूँ। एज इज बिलीफ सो इज बिहेवियर सो इज बिजनेस। नॉर्मली जब हम MBA पढ़ते हैं तो हम कैसे शुरू करते हैं कि पहले तुम विजन बनाओ, मतलब व्यापार की पहले सोचो और फिर देखो कौन से व्यवहार से वो व्यापार मिल सके। दैट इज़ द फोकस एरिया। तो हम फल को पहले देखते हैं और फिर उसको ऑब्जेक्टिव बेस्ड मैनेजमेंट कहते हैं। इंडियन अप्रोचेस नहीं, पहले बीज को देखो, अपने विश्वास को देखो, तुम व्यापार क्यों कर रहे हो। उसके बाद विश्वास से व्यवहार निकलता है और उससे व्यवहार से व्यापार निकलता है। दैट्स द फंडामेंटल डिफरेंस, कि हम विश्वास से शुरू करते हैं, व्यापार से नहीं। तो आपका कहना है कि इसलिए आज हम जिस मॉडल की मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं या जिस तरीके से मैनेजमेंट चला रहे हैं उसमें एक भारी कमी है, क्योंकि जिस हिंदुस्तानी संदर्भ में हम काम कर रहे हैं वहाँ ये एप्लीकेबल नहीं है। वेल, एप्लीकेबल है, लेकिन इसका एक परिणाम भी होगा विच इज़ नेगेटिव। और मुझे लगता है कि इसी कारण हमारे देश में वृद्धि नहीं हो रही है। बिल्कुल। जैसे अभी वृद्धि का मतलब क्या है, तो हम कहेंगे कि वृद्धि का मतलब है जो मेरे पास है वो बढ़ना चाहिए। तो कल मेरे पास 100 रुपये थे, आज मेरे पास 1000 रुपये होने चाहिए। या जो मैं क्या कर रहा हूँ उसमें वृद्धि होनी चाहिए। कल मुझे एक स्किल मेरे पास था, एक कैपेबिलिटी थी, कल मुझे उसका डबल कैपेबिलिटी चाहिए, उसके डबल स्किल चाहिए जी। तो हम ये इसी के ऊपर फोकस कर दो कि मेरे पास है क्या और मेरे पास ये क्षमता क्या है। हम ये नहीं देखते मैं हूँ कौन और मुझ में कोई बदलाव आया है कि नहीं। इसको जब तक नहीं बदलेंगे कि हु आर यू, आप हो कौन, इसके ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे, तो जितना भी आप इम्प्रूव करो अपने एसेट्स को, आपके मार्केट कैपिटलाइजेशन को, आप जितना भी धन इकट्ठा करो, प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। क्योंकि बीज आपने सॉल्व नहीं किया है। आप फल बढ़ा रहे हो लेकिन बीज के ऊपर फोकस नहीं किया। दैट इज माय फंडामेंटल प्रिंसिपल। आप ये कह रहे हैं, इसको जरा और समझाइए मुझे, कि भारतीय व्यापार में अगर ग्रोथ करना है तो उसमें मैं कौन हूँ ये बुनियाद होगा किसी भी बिजनेस को या किसी भी प्लान को बनाने का, न कि ये कि मुझे क्या आता है। हाँ, ये अगर ऑर्डर देखें तो पहले क्या सोचना चाहिए। इट इज़ नॉट कि उसका वैल्यू नहीं है, सबका वैल्यू है, लेकिन पहले क्या सोचते हैं। हम सोचते हैं पहले कि मेरे पास है क्या है, What do I have, मेरे पास पैसे हैं और इससे मैं क्या बना लूँगा, और इससे क्या बना लूँगा। या मैं सोचता हूँ कि मेरे स्किल सेट्स मेरे पास क्या है, मेरे पास रिसोर्सेज क्या है। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं बात। लेकिन द ट्रेडिशनल मॉडल जो कहती है, जो अगर रामायण महाभारत पुराण में देखें तो हमेशा कहेंगे बिगिन विथ आप हो कौन। बिल्कुल, दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट। और उसको हम ध्यान ही नहीं देते MBA में। इट इज नॉट पार्ट। हम बोलते हैं ये आध्यात्म है, आप रिटायरमेंट के बारे में, इसके बारे में सोचो, एंड दैट क्रिएट्स अ होल सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। और ग्रोथ को हम आज के संदर्भ में, जैसा हमारा समाज है, देश जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें कैसे डिफाइन करें। ग्रोथ का मतलब होता है सिर्फ कामयाबी, सिर्फ बहुत सारे पैसे कमाना। मेरे ख्याल से तो ये अधूरा मतलब है। हाँ, बिकॉज अगर देखें तो देखिए हमारा सोसाइटी बहुत ही फ्यूडल है, बहुत ही कंजर्वेटिव है। आपकी ब्रेन की ग्रोथ तो नहीं हो रही है, आपकी बैंक बैलेंस की ग्रोथ हो रही है। मतलब आपका जो मनोस्थिति है, आपकी जो विचार हैं, आपके जो एटीट्यूड्स हैं, वहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है। हम ग्रोथ केवल बैंक बैलेंस को देख के बोल रहे हैं। दैट इज़ नॉट ग्रोथ, एंड दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। हमारे डेवलपमेंटल पॉलिसीज़, ग्रोथ पॉलिसीज़ आर नॉट फेलिंग। पीपल आर थिंकिंग गड़बड़ कहाँ पे है। गड़बड़ ये है कि जो चोर के पास ज़्यादा पैसे आने से वो संत नहीं बनता है, वो चोर ही रहता है। दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आप हो कौन, एंड दैट कॉन्वर्सेशन ही हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल। तो जब हमको कोई भी काम करना है जहां मकसद ये है कि हमारी समृद्धि हो,
जी। हमारा व्यापार फले फूले, या हम जो नौकरी कर रहे हैं उसमें इतनी मेहनत करें जी। कि उसमें हम और आगे बढ़ें, तो इसके लिए एक इकोसिस्टम का भी रोल होता है जी। कि हमको कैसी लीडरशिप मिल रही है, किस प्रकार का एक इकोसिस्टम या हायरार्किकल ऑर्डर है। और आमतौर पर हिंदुस्तानी अप्रोच ये है कि सब मुझे आता है, मैं जो बता रहा हूँ वो कर लो। जी जी, इसको पुराणों में कहेंगे दक्ष प्रजापति। देखिए, पुराणों में बहुत कैरेक्टर्स होते हैं और हर कैरेक्टर एक मनोस्थिति है। हम उसको देवी देवता कहते हैं, बट बेसिकली इट इज़ अ मेंटल स्टेट, एक एटीट्यूड। तो जैसे एक इंद्र होता है, स्वर्ग का राजा होता है, वो कहता है कि पूरी दुनिया केवल मेरे सुख के लिए है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, कि एवरीथिंग एग्जिस्ट फॉर माई प्लेजर, और किसी के लिए नहीं, सिर्फ मेरे भोग के लिए है। उसे इंद्र चरित्र कहेंगे। दूसरा होगा दक्ष चरित्र, मैं जो कहता हूँ वही करो, कंट्रोल, कि माई वे और द हाईवे, कि इसको हम लीडर कहते हैं नॉर्मली। बट दक्ष प्रजापति का सर काटा गया था। किसने सर काटा था? शिव जी ने। और शिव जी वैराग्य लेते हैं, ही इज फ्रस्ट्रेटेड कि ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि एक तरफ आप देखिए सोसाइटी में, अगर आप देखिए, एक तरफ इंद्र चरित्र होता है कि सेल्फ अब्जॉर्ब, मेरे लिए सब भोग के विषय बात करते हैं, और दूसरा तरफ लीडर्स होते हैं जो दक्ष प्रजापति के जैसे कि माई वे और द हाईवे, मैं सही हूँ, आप सब गलत हो। और शिवजी वहाँ बैठे कि वैरागी के दोनों गधे हैं, दे आर फूलिश पीपल, दे गोइंग टू डिस्ट्रॉय द कंट्री। एंड देन यू हैव अ विष्णु चरित्र, विच इज़ दैट, अगर आप रास्ते में जाके ना MBA टेक्स्ट बुक से नहीं, आप लोगों को पूछो कि लीडर का मतलब क्या है, वो हमेशा एक बहुत सेंटेंस देंगे, जो लोगों को साथ में लेके चलता है। ना, लोगों को साथ में लेके चलना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। नॉर्मली हम क्या करते हैं, लोगों को हम भेड़ बना देते हैं और बोलते हैं भेड़ चाल कर, तो तू मेरे पीछे पीछे आ जा, बिकॉज तू पशु है, आई विल कंट्रोल यू, विच इज़ दक्ष प्रजापति अप्रोच। बट वॉट डज इट मीन, उसका अर्थ क्या है कि लोगों को साथ लेके चलना, कि आई अंडरस्टैंड यू, आपकी क्षमता में समझता हूँ, आपकी वीकनेसेस समझता हूँ, स्ट्रेंथ समझता हूँ, आप में जितनी कमियां हैं उसको भी समझता हूँ, फिर भी मैं आपको लेके जाता हूँ। नाउ दैट इज रियल ग्रोथ, द एबिलिटी टू अचीव दिस, जिसे मैं किताब में विष्णु चरित्र कहता हूँ। बिल्कुल। तो अभी फिर ये मेरा पूछने का मन होगा आपसे कि अभी जिस प्रकार की हमारी भारतीय राजनीति है, व्यापार है, समाज है, और सभी जगह लीडर हैं, तो हम लोग अभी दक्ष प्रजापति से ज़्यादा पीड़ित हैं, या हमारे पास ज़्यादा विष्णु हैं जिनसे हम एक तरीके से भरे पूरे हैं? कैसे लीडर हैं हमारे? दक्ष प्रजापति, नो डाउट। इंद्र मोस्टली कि मेरे भोग, मेरा भोग में। दक्ष प्रजापति में एक अच्छा क्वालिटी है कि दूसरे के बारे में सोचता तो है, और इंद्र है कि मैं और मेरा, मैं और मेरा। सो आप डिसाइड कीजिए इंद्र है या दक्ष है। और नहीं तो शिव जी हैं कि मिडिल क्लास जैसे छोड़ दिया, वैराग्य छोड़ दो, अभी कुछ नहीं होने वाला है इसका। But that society doesn't work like that. You have to pay attention. तो I think fundamentally अगर हमको और विष्णु जैसे नेता की जरूरत है। उसका मतलब क्या है? मैंने if you ask is very easy. शब्द बोलना बहुत है तो वैष्णव बहुत खुश हो जाएंगे, देवदत्त ने कहा कि देखो देखो। Which is the problem, वही होता है ना कि हम लिटरल लेते हैं। इसका मतलब क्या है? अर्थ क्या है इस शब्द का? विष्णु शब्द आता है जैसे शब्द विशाल, टू एक्सपैंड, बड़ा होना, मन को बड़ा करना। इसका मतलब क्या है? पहले की दुनिया को समझते हो क्या? हर आदमी में, हर प्राणी में भय होता है, और मनुष्य में सबसे ज़्यादा भय होता है। उस भय से हमारी भूख आती है, जो भी भूख हो, खाने का भूख, पावर का भूख, फेम का भूख, वेल्थ का भूख, जो भी भूख है वो भय से आता है। भूख है इसलिए हमें भोग चाहिए। जो भोग देता है हम उसको भगवान मानते हैं, लेकिन भोग के लिए हमें बलि देना पड़ता है। यू हैव टू डू बलि, और बलि जब देते हैं तो उसका एक कर्म होता है, मतलब देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस। सो एवरी टाइम यू डू अ डेवलपमेंटल एक्टिविटी, विष्णु अंडरस्टैंड्स कि देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस। दैट इज पॉइंट वन। सेकेंड है कि हर आदमी में भय है, तो आई हैव टू चॉइसेस। मुझे समझ में आ गया कि आप में डर है, मैं उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता हूँ। आई एक्सप्लॉइट यू, आई एम्पलीफाई योर फियर, और डरा के धमका के तुम्हें सप्रेस करता हूँ, तुम्हें नीचा दिखाता हूँ। और विष्णु चरित्र में कि वो भय से मैं आपको कैसे मुक्त करूं, मोक्ष कैसे दूं, विच इज उद्धार कैसे करूं। सो व्हाट डू आई डू फॉर दैट? हाउ डू आई एम्पावर यू? हाउ डू आई गिव यू आइडियाज कंटिन्यूअसली? दैट इज विष्णु चरित्र, विच इज नॉट हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। हम फियर को एम्पलीफाई कर रहे हैं, हम फियर को कंट्रोल कर रहे हैं। वी आर नॉट लिबरेटिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम आवर फियर। तो हंगर बढ़ रहा है लेकिन भोग भी नहीं मिल रहा है, विच इज क्रिएटिंग फ्रस्ट्रेशन इन सोसाइटी। अभी जो आप बात कर रहे हैं, हालांकि हम लोग MBA से आगे और मैनेजमेंट और
एंटरप्रेन्योरशिप के स्पेस में ज़्यादा बात करना चाहते हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो मुझे एक पॉलिटिकल कमेंट्री जैसा भी साउंड कर रहा है। इसीलिए सवाल बनता है कि तरक्की के लिए ग्रोथ ज़रूरी है, और ग्रोथ के लिए एक इकोसिस्टम का होना ज़रूरी है। और आपने नेताओं के लीडरशिप के प्रकार बताए, जिसमें हम लोग अपने दिमाग में खानों में फिट कर सकते हैं कि हमारे नेता किस प्रकार के हैं, किस तरीके से या तो वो हमको फेल कर रहे हैं या सचमुच हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये शुरुआत कैसे होगी, ये इकोसिस्टम कैसे बनेगा, वो कौन सा माहौल होता है जहाँ ग्रोथ हो सकता है? जहाँ पे पहले हम अपने सोच के ऊपर ध्यान दें। पहले तो प्रॉब्लम क्या है कि लोग समझते हैं कि मेरी जो सोच है वो सही है, इट इज़ परफेक्ट। एक जिसे तप कहते हैं, हम तप करना बंद कर दिए, विच इज़ रिफ्लेक्शन। फोकस ऑन योर सेल्फ एंड एवरीबडी थिंक्स दे आर राइट। आप देखो दक्ष प्रजापति का कैसे चरित्र पता चलेगा, वो हमेशा बहुत अच्छा डायलॉग देगा लेकिन वो किसी दूसरे की बात नहीं सुनेगा। दिस इज अ क्लासिकल दक्ष प्रजापति बिहेवियर विच यू कैन सी इन द पार्लियामेंट, विच यू कैन सी इन द बोर्ड रूम, विच यू कैन सी इन स्कूल्स, कि हम बेसिकली दिमाग मत लगाओ, चुप बैठो, मेरी बात सुनो क्योंकि मुझे सब पता है, मुझे पता है। तो दिस अप्रोच इज दक्ष प्रजापति। तो अब देखो चारों तरफ दक्ष प्रजापति, और शिव जी वहां बैठ के बोल रहे हैं कि अभी इसका सर काटना पड़ेगा। देवदत्त जी, आपने ये तो बताया कि ग्रोथ कहाँ और कैसे होता है और हमारे सोच में क्या बदलाव की जरूरत है, लेकिन आपने जो 4 नेताओं की कैटेगरी बताई, शिव, इंद्र, विष्णु और दक्ष, अब इसमें लोग अपने अपने सीईओज को और अपने अपने नेताओं को, हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, अपने दिमाग में फिट करके देख सकते हैं कि कौन कैसा है। खैर वो तो एक बात हुई। हम ये सुनते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की एक त्रिमूर्ति है, और क्रिएटर तो चूंकि ब्रह्मा है, तो सबसे बड़ा नेता तो वो है। आपने ब्रह्मा का जिक्र नहीं किया है। जी देखिए, हम पहले तो ये लोग हमेशा कहते हैं कि क्रिएटर इज इम्पोर्टेंट, ब्रह्मा की पूजा, लेकिन हमारे देश में ब्रह्मा की मंदिर नहीं है। एक है, हाँ एक है, कोई साउथ में कहेगा, वो कह सकते हैं, बोलते हैं एक्सेप्शन फॉर टू प्रूव द रूल में। इंद्र की मंदिर नहीं है, कोई कारण होगा। अभी कंपेयर कीजिए कितने शिव जी के कितने मंदिर हैं, विष्णु के कितने मंदिर हैं, तो कुछ मे बी कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि अभी ब्रह्मा क्रिएट किसको करता है? ब्रह्मा भ्रम को क्रिएट करता है, डिल्यूजन्स को क्रिएट करता है, शिव जी उसका भंग करते हैं। यू आर डिस्ट्रॉइंग द डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या है? कि आई एम इम्पॉर्टेंट, कि मैं सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड मैं हूँ। अभी आप जितने भी लोगों को देखिए हमारी सोसाइटी, हम कैसे कि बच्चा ऐसा सोचता है दैट इज फाइन, बट बड़े होने के बाद भी हम सोचते हैं कि मुझे सब कुछ चाहिए। तो इंद्र अभी तक बच्चा है, दक्ष थोड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन वो दूसरों की विचार नहीं सोचता, वो केवल अपने बारे में कि आई नो राइट, माई वे इज द हाईवे, राइट वे, एंड एवरीबडी एल्स शुड फॉलो। ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती है? क्योंकि ब्रह्मा रिप्रेजेंट्स दिस माइंडसेट जो केवल अपने दृष्टिकोण को ही वैल्यू देता है। तो ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड में अटका हुआ है और उसके अंदर वो बंधी है, उसके आगे देख ही नहीं सकता। तो हमेशा कहेंगे, अभी देखिए अगर आप रामायण पढ़े तो कहेंगे कि रावण का वध होता है, तो हमेशा कहेंगे रावण ब्रह्मा का बेटा था। महाभारत पढ़े तो वहाँ पे भी द्रोणाचार्य का सर काटा जाता है, वो गुरु हैं, ब्रह्मा के बेटे हैं, फिर भी उसका सर काटा गया। शिव पुराण पढ़ो तो वहाँ लिखा जाएगा कि ब्रह्मा का सर कटा था, दक्ष का सर कटा था। अभी रिपीटेडली ब्रह्मा का सर कटने की बात मतलब क्या है? ये एक मेटाफॉर है कि सर कटना मतलब दिमाग को खोलना, टू एक्सपैंड, जैसे नारियल तोड़ना, कि आप जो रिजिड हो उसको ओपन अप योर माइंड। सो ब्रह्मा के रिप्रेजेंट्स मेनी थिंग्स। एक इंद्र होता है जो कहता है कि आई वांट व्हाटएवर आई वांट, मेरे प्लेजर के लिए। एक असुर होता है, वो भी ब्रह्मा का पुत्र है, कि उसको उसके ज़मीन का वैल्यू नहीं पता होता। जब कोई देवता कि उसमें वैल्यू लेता है तो बोलते हैं अरे ये वैल्यू है, मुझे उसको वापस दे दो, तुमने मुझसे चोरी किया है। तो फिर देवासुर संग्राम शुरू होता है। एक राक्षस होता है जो यज्ञ नहीं करता, वो छीन के लेता है। यक्ष होते हैं जो सेविंग्स करते रहते हैं, ना इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में कुछ पैसे नहीं डालते। तो ये सब ब्रह्मा के पुत्र हैं। ये इनका ग्रोथ नहीं हुआ है, ना वो शिवजी बने वैराग्य की तरफ, या विष्णु बने जो गृहस्थ की तरफ, जो धन धान्य लीडर को, लोगों को लेके चलना। दे आर सेल्फ अब्सॉर्ब्ड। जी। आपने चूंकि असुर और देवासुर का जिक्र किया कि ज़मीन से वैल्यू निकालना, तो और आपने बताया कि कैसे सिर्फ अपने ही
ब्रह्मांड में, अपनी ही दुनिया में रहना कि मैं जो कहता सोचता हूँ वही सही है। तो यहाँ बात एक सोशल माइंडसेट की मैं आपसे समझना चाहूँगा। वो ये कि हम लोग कहते हैं कि ये जो कैपिटलिज्म है, ये बड़ी ख़राब चीज़ है, पैसा अच्छी चीज़ नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि ग्रोथ के लिए कैपिटलिस्ट होना ज़रूरी है, और हिंदुस्तानी फंडामेंटली कैपिटलिस्ट है। अभी बीच में आके हम लोग कहीं कंफ्यूज्ड हो गए हैं। देखिए, जब हम कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म शब्द इस्तेमाल करते हैं, हम केवल लक्ष्मी के बारे में बात करते हैं कि लक्ष्मी का मंथन कैसे करना चाहिए। सो कैपिटलिज्म क्या है? मंथन करके लक्ष्मी को निकालना। एक बात भूल जाते हैं कैपिटलिज्म में कि मंथन करते समय जब लक्ष्मी निकलती है तब वो विष्णु के तरफ जाती है। सो यू हैव टू ऑल्सो बिकम विष्णु। ये पार्ट कैपिटलिज्म में नहीं है। जब कैपिटलिज्म, जितने एडम स्मिथ के बुक पढ़िए, ही हैज रिटन अनदर बुक अबाउट मोरालिटी एंड पर्सनल डेवलपमेंट, जिसको कोई नहीं पढ़ता। हम केवल उसके कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं कि लक्ष्मी का धन को कैसे उसकी वृद्धि होती है, लेकिन हमारी वृद्धि, जब तक हम इंद्र से विष्णु नहीं बनेंगे, लक्ष्मी हमारे तरफ नहीं आएगी। लक्ष्मी अगर आकर्षित है विष्णु की तरफ, तो इसका मतलब हमको ये समझना चाहिए कि सोसाइटल गुड की तरफ आकर्षित होना चाहिए नेचुरली उसको। इसलिए विष्णु वैल्यू लाना जरूरी है लाइफ में, और वो पार्ट एमबीए में नहीं है। हम केवल लक्ष्मी का मंथन कैसे करते हैं बात करते हैं, लेकिन हमारा मंथन कैसे करना है, हम विष्णु का जन्म कैसे करना है, वो हम बोलते हैं कि नहीं, दिस इज फिलॉसफी, डोंट वेस्ट योर टाइम विद इट। तो जो हमारे उद्यमी हैं, मैनेजर हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले दिनों में और बड़ा व्यापार कारोबार करेंगे, उनके लिए आपका टिप क्या होगा? टिप होगा कि देखो, इट्स वेरी नाइस टू रीड इकोनॉमिक्स, इट्स वेरी नाइस टू रीड पॉलिटिक्स, इट्स वेरी नाइस टू रीड अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, बिहेवियरल साइंस, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो रीड फिलॉसफी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, और इनका कनेक्शन क्या है विथ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। यू हैव टू हैव एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। दिस रीडिंग बियॉन्ड वो टेक्स्ट बुक किताबी ज्ञान से निकल के अर्थशास्त्र का सही मायना, एज आई सेड लास्ट टाइम ऑल्सो, अर्थशास्त्र स्टडी ऑफ लक्ष्मी, दुर्गा एंड सरस्वती, वेल्थ, पावर एंड आइडेंटिटी, वो समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा। जो हम लोग आमतौर पर बात करते हैं उसमें हम ये कहते हैं कि भारत में पुराने किस्म के पाठ्यक्रम और सिलेबस हैं, जहां दिमाग को खोलने के लिए, जैसे बाहर कहते हैं कि लिबरल आर्ट्स की ज़रूरत है, तो दूसरी विद्याओं को नहीं सीखना है, सिर्फ साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स पढ़ना है, के कंपार्टमेंट से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो फिर इंद्र ही रहोगे, विष्णु कभी नहीं बनोगे। बिल्कुल। देवदत्त जी, इस बातचीत के लिए शुक्रिया। आपसे बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, और आपको भी हम ये बता दें कि अगले कार्यक्रम में हम ऐसा ही एक नया विषय लेकर के बात करेंगे, जिसमें फोकस होगा हमारे आज के छात्रों पर और मैनेजरों पर और व्यापारियों पर, कि वो अपना हिंदुस्तानी मैनेजमेंट अप्रोच कैसे तलाशें। धन्यवाद। देखिए, जैसे हमारी एमबीए टेक्स्ट बुक्स लिखे कौन है? ज़्यादातर लोग जो यूरोप के हैं या अमेरिका के हैं, और वहाँ का जो, जिसको हम कहते हैं संस्कृति, ऑफिस की संस्कृति और ऑफिस के बाहर जो संस्कृति, वो एक जैसी है। दोनों जगह पे प्रोसेस या रूल्स को वैल्यू देते हैं और लोग को सेकंड दर्जा दिया जाता है। तो रूल इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट, संस्था पहले, आदमी दूसरा। हमारी संस्कृति अलग है यहाँ की, यहाँ पे आदमी पहले, संस्कृति बाद में, एंड विच मीन्स हमारे घर के जो वैल्यूज़ हैं और घर के बाहर वैल्यूज़ हैं वो बहुत अलग हैं। तो हम बोल रहे हैं कि नहीं, इंडिया को कम्प्लीटली चेंज करना चाहिए। हम जब तक यूरोपियन और अमेरिकन के जैसे सोचेंगे नहीं, तब हमारा सक्सेस नहीं होगा। अब ये कॉपी पेस्ट मेथड इज़ वेरी डेंजरस, इट डजंट वर्क। आपको होम ग्रोन चाहिए, जो हमारे, या बोलते हैं इस मिट्टी से जो निकली हुई है बात, और यहाँ पे पहले आदमी फिर संस्था।